अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। रिसेंटली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एक अमेंडमेंट की गई है जिसमें वो लोग जो अपनी रिटर्न विद इन ड्यू टाइम फ़ाइल नहीं कर सके उनके ऊपर पेनल्टीज़ डाल दी गई हैं और लोग इस वजह से काफ़ी परेशान हैं। और पेनल्टी जो आम कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट जितने दिन आप लेट करेंगे वो 1000 रुपीज़ होगी। तो आज मैं इस पूरी सेक्शन की डिटेल आपको बताता हूँ। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें सेक्शन 182 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ में उन्होंने चेंजेस की हैं। 182 सेक्शन ये कहता है कि एनी पर्सन हु कमिट्स एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो shall in addition to and not in derogation of any punishment to which he may be liable under this ordinance or any other law be liable to the penalty mentioned against the offence in column 3 thereof। अब इसमें मुख्तलिफ़ ऑफेंसेस हैं जिनके अगेंस्ट पेनल्टीज़ दी गई हैं, इम्पोज़ की गई हैं। अब हम वो देखते हैं कि लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की क्या पेनल्टी है। ऑफेंस क्या है कि वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 114 विद इन द ड्यू डेट। अगर कोई शख्स सेक्शन 114 के तहत जिसने अपनी रिटर्न फाइल करनी थी और विद इन ड्यू डेट जो कि इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए इस साल 15 अक्टूबर थी, वो अगर फ़ाइल नहीं कर पाया तो पेनल्टी क्या होगी जी। सच पर्सन shall pay a liability penalty equal to 0.1% of the tax payable in respect of that year for each day of default, subject to maximum penalty of 50% of the tax payable, provided that if the penalty worked out as aforesaid is less than 40,000 rupees or no tax is payable for that tax year, such person shall pay a penalty of 40,000 rupees। ये पुरानी प्रोविजन थी कि अगर आपने विद इन ड्यू डेट टैक्स पे नहीं किया, अपना रिटर्न फाइल नहीं की, तो आप 0.1% ऑफ टैक्स पेएबल अपनी पेनल्टी पे करेंगे जो कि मैक्सिमम 50% ऑफ टैक्स पेएबल के इक्विवेलेंट होगी। और अगर ये पेनल्टी 40,000 से कम है या कोई भी टैक्स पेएबल नहीं बन रहा तो 40,000 मिनिमम पेनल्टी होगी। ये पुरानी प्रोविज़न थी इस अमेंडमेंट से पहले। देन प्रोवाइज़ो था इसमें एक, प्रोवाइड्स इफ़ 75% ऑफ द इनकम इज़ फ्रॉम सैलरी एंड द अमाउंट ऑफ इनकम अंडर द सैलरी इज़ लेस दैन 5 मिलियन। अगर सैलरी इनकम है, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी में उसको टैक्स किया जा रहा है यानी 75% या ज़्यादा उसकी इनकम जो है वो सैलरी से है, तो मिनिमम पेनल्टी जो है दैट शैल बी 5,000 रुपीज़। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टैक्सेबल इनकम इज़ अप टू 800,000 रुपीज़, द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल बी 5,000 रुपीज़। और अगर जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो अगर 8 लाख रुपए तक है तो वो 5,000 रुपया होगी। और उसके बाद एक और प्रोवाइज़ो ये है कि द अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल बी रिड्यूस बाई 75%, 50% एंड 25% इफ़ द रिटर्न इज़ फाइल्ड विद इन 1, 2 and 3 months respectively after the due date or extended due date of filing of the return as prescribed under law। और अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी विद इन 1 मंथ तो 75% रिडक्शन होगी इस पेनल्टी में। अगर 2 मंथ में कर दिया तो 50% और 3 मंथ में अगर किया तो 25% रिडक्शन होगी। ये तो था पुराना लॉ। अब देखते हैं इसमें चेंज क्या आई है। उसमें कहता है न्यू penal regime for non-filing of the income tax return has been introduced through the amendment in section 182 of the ordinance। सेक्शन 182 में अमेंडमेंट की गई है और उसके मुताबिक क्या, अ पर्सन हु फेल्स टू फाइल द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट विल हैव टू पे अ पेनल्टी of higher of 1,000
और 0.1% ऑफ टैक्स पेबल फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब जो चेंज आई है उसके मुताबिक अगर आपने विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो आपने 1000 रुपीज़ पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, जितना लेट है उसका 1000 पर डे आप करें, या 0.1% ऑफ द टैक्स पेबल पर डे। इसमें से जो हायर होगा वो आपने पे करना है, ठीक है। हाउएवर द मिनिमम पेनल्टी शैल बी 10,000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल हैविंग 75% और मोर इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो वो मिनिमम पेनल्टी 10,000 होगी। ये कम से कम पेनल्टी जो है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 10,000 रुपीज़ होगी और 50,000 इन ऑल अदर केसेस। तो यानी कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो 10,000 मिनिमम होगी, और अदर केसेस में यानी अगर आप बिज़नेस इंडिविजुअल हैं या आपके कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो 50,000 होगी मिनिमम पेनल्टी। एंड शेल नॉट एक्सीड 200% ऑफ द टैक्स पेएबल बाय द पर्सन। और मैक्सिमम जो उन्होंने कहा है वो आपका जो टैक्स पेएबल बनता है उसका 200% तक होगी, इससे एक्सीड नहीं करेगी। मतलब आपका अगर 50,000 टैक्स पेएबल बनता था तो मैक्सिमम 100,000 और मिनिमम 50,000 इन केस ऑफ पर्सनस हु आर नॉट सैलरीड इंडिविजुअल्स। और अगर सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो इसी तरह उनकी जो सैलरी पे उनको टैक्स पेएबल बनता था उसका मैक्सिमम 200% पे जाएगा और मिनिमम 10,000 होगा, ठीक है। फर्दर द अबव मेंशन पेनल्टीज शैल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय 75%, 50% एंड 25% इन केस रिटर्न इज़ फाइल्ड बाय द पर्सन विद इन 1, 2 और 3 मंथ्स। अगर आपने ड्यू डेट जब गुजर गई तो उसके 1 मंथ के अंदर अगर आपने फ़ाइल किया तो 75% रिडक्शन होगी, यानी आपको सिर्फ 25% ऑफ द पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर विद इन फ्रॉम 1 मंथ टू 2 मंथ अगर आपने 2 महीने के अंदर अंदर आपने पे किया तो जो भी आपकी पेनल्टी कैलकुलेट होगी उसका 50% आपको पे करना है। और अगर 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपने पे कर दिया तो जो भी आपकी पेनल्टी होगी वो 25% से रिड्यूस होगी, मतलब आपने 75% पेनल्टी पे करनी है, ठीक है। तो अब ये इसको हम सम अप करें अगर तो जो पेनल्टी होगी वो 1000 पर डे या 0.1% ऑफ टैक्स पेएबल पर डे, इसमें से जो हायर साइड पे होगा वो पेनल्टी होगी। और मिनिमम पेनल्टी सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 10,000 और अदर्स के लिए 50,000 होगी, ठीक है। और ये मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो आपका 200% ऑफ द टैक्स पेएबल, जो आपका टैक्स पेएबल है उसका 200% मैक्सिमम पेनल्टी होगी, ठीक है। और अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर रिटर्न जमा करा दी है तो आपको जो भी पेनल्टी वर्कआउट हुई है उसका 75% रिड्यूस हो जाएगा, यानी आपने सिर्फ 25% टैक्स देना है, पेनल्टी देनी है अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दी है, यानी 1 महीना अगर लेट हुए हैं आप मैक्सिमम। और अगर 1 से 2 महीने अगर आप लेट हुए हैं तो फिर आपने अपनी पेनल्टी का 50% पे करना है। और अगर आप 2 से 3 महीने लेट हुए हैं तो फिर उस पेनल्टी का 75% आपने पे करना है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने जो जनरल पेनल्टी की क्लॉज थी वो ओमिट कर दी है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी उन लोगों के लिए जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सके विद इन ड्यू डेट, यानी 15 अक्टूबर तक इंडिविजुअल्स या एओपीज़ या बिज़नेस इंडिविजुअल्स जो हैं या सैलरीड इंडिविजुअल, उनके लिए जिसकी डेट थी 15 अक्टूबर, और अगर वो नहीं फ़ाइल कर पाए तो अभी फ़ौरन वो अपनी रिटर्न फाइल करें और जो पेनल्टी वर्कआउट हुई है उस पेनल्टी का अगर आज की डेट में अगर वो करते हैं तो सिर्फ 50% पे करें और मज़ीद जो पेनल्टीज़ हैं उनसे बचें। और उसका मेरे ज़हन में जो तरीक़ाकार है या जो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि विदाउट पेनल्टी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। और अगर जो मार्च में ATL लिस्ट लगती है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, जो नई इशू होती है उसमें अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है और अगर इस प्रोविजन में फ़र्दर चेंज नहीं आती तो एट दैट टाइम जो है वो हम फिर पेनल्टी पे करने का सोचेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और
अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।